नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हेमंत और आप देख रहे हैं हाईवे टूरिस्ट। और इस बार मैं जा रहा हूं देवभूमि उत्तराखंड। देवभूमि उत्तराखंड के बारे में क्या कहा जाए। जहां भी जाओ ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे पेड़, कलकल बहती हुई नदियां और घुमावदार रास्ते। इन्हीं पहाड़ों के बीच में है भगवान विष्णु का तीर्थ स्थान श्री बद्रीनाथ धाम, जहां पर विराजमान है भगवान श्री बद्री नारायण। तो चलिए मेरे साथ करते हैं अपने सफर को शुरू, चलते हैं श्री बद्रीनाथ धाम। मेरे सफ़र की शुरुआत होती है राजधानी दिल्ली से। दिल्ली के हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर मुझसे मिलने वाले थे मेरे दोस्त संजीव, जो इस सफ़र में मेरे साथ रहने वाले हैं। और यहाँ से हमें जाना है हरिद्वार। इसके लिए हमने नंदा देवी एक्सप्रेस में पहले ही टिकट बुक करवा लिए थे। मैं हूँ अभी हज़रत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर और मेरी ट्रेन आ चुकी है और हम जा रहे हैं अब हरिद्वार। रात करीब 11:50 पर ट्रेन अपने समय से चल दी। तो सिग्नल हो चुका है। पूरी ट्रेन वातानुकूलित है और इसमें कोई भी स्लीपर कोच नहीं है। सुबह करीब 4 बजे हम पहुंच गए हरिद्वार जंक्शन, जहां पर सर्दी थोड़ी बढ़ गई थी। पहुंच चुके हैं हरिद्वार जंक्शन। बहुत ही शानदार स्टेशन है, कितना क्लीन दिख रहा है। दांत किटकिटा रहे हैं, हल्की हल्की सर्दी हो रही है। दिल्ली से तो ज़्यादा सर्दी है यहाँ पे। चलो चलते हैं बाहर, निकल रहे हैं स्टेशन के बाहर। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर खड़ी है। मैं हूँ इस वक्त हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर और कड़ाके की सर्दी लग रही है सुबह की। बाहर देखिए शिव जी की कितनी अच्छी मूर्ति है यहाँ पर। और ये सुबह का नज़ारा, सुबह के लगभग 4 बज रहे हैं। स्टेशन के बाहर ही सुबह की एक शानदार चाय पीने के बाद हम निकल गए हर की पौड़ी के लिए, जो स्टेशन से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसके लिए हमें ऑटो स्टेशन से ही मिल गया था। और यहाँ पहुँचकर हमें पता चला कि गंगा आरती का समय हो रहा है। यहाँ पर पुरुष हो या महिलाएं, बुजुर्ग हो या बच्चे, सभी यहाँ पर गंगा स्नान कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं गंगा घाट और गंगा आरती का टाइम हो चुका है। 5 बजे आरती का टाइम है। सभी लोग डुबकियाँ लगा रहे हैं यहाँ पर। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर रोज गंगा स्नान करते हैं और माँ गंगा की पूजा करते हैं। यहाँ पर महिलाओं के लिए कपड़े चेंज करने के लिए जगह जगह केबिन बने हुए हैं और सामान रखने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था है। तो ये गंगा घाट का नज़ारा, 5 बजे आरती का टाइम हो चुका है। पीछे ये आरती होगी यहाँ पर। सुबह के 5:10 हो रहे हैं, पीछे आप देख ही रहे होंगे क्लॉक में। और अद्भुत नज़ारा, गंगा नदी का अद्भुत नज़ारा। और जो सर्दी लग रही है, बहुत ज़बरदस्त सर्दी है यहाँ पर। और गंगा आरती का ये मनोरम दृश्य है। क्या कहते हो? अरे आओ भाई, यहाँ कैमरे में आओ। सचमुच लाजवाब। तो इनका प्लान बन रहा है गंगा जी में डुबकी लगाने का, और मेरी सर्दी देख के इच्छा नहीं हो रही कि मैं डुबकी लगाऊं। तो अभी डिसाइड करते हैं क्या करना है। ऐसा महसूस हो रहा है कि बरसों का खोया हुआ चीज़ जैसे कुछ मिल गया हो। बिल्कुल सही बात है, अद्भुत नज़ारा है गंगा जी का, रियली में। मेरी जन्मस्थली ही गंगा है। गंगा मेरे जो है नस नस में बसी हुई है। मैंने सोचा क्यों ना गंगा आरती ली जाए और गंगा स्नान भी किया जाए, लेकिन इतनी सर्दी और इतने बर्फीले पानी को देखकर गंगा स्नान की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन हमारे संजीव भाई का इरादा बिल्कुल पक्का था और वो गंगा स्नान के लिए काफ़ी उत्साहित थे, तो वो तो गंगा स्नान कर आए। तैयार हो? जय हो गंगा मैया। कोशिश किया, उसके बाद पूरा गड्ढा है। वहाँ बहुत तेज है। नहीं, मैं पैर डालने की कोशिश की है, इतना चला गया पता नहीं चला। पानी बहुत ही बर्फीला था और बहाव भी बहुत तेज़ था, जिसकी वजह से डुबकी लगाने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। वहाँ का भक्तिमय माहौल देखकर और लोगों के उत्साह को देखकर
मैंने भी हिम्मत बांधी और मैं भी डुबकी लगा ही आया। फाइनली गंगा स्नान के लिए कम भी है ना। 4-5 डुबकियां लगाने के बाद सर्दी एकदम गायब हो गई। तो हम जा रहे हैं अब मेन गंगा जी के ब्रिज के ऊपर से। गंगा स्नान के बाद गंगा आरती ली और आसपास के नज़ारे देखे, मुख्य गंगा नदी को भी देखा। इसके बाद मैं गंगा नदी के पुल पर गया और नदी के बीच में ही गंगा माँ की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। तो हम जा रहे हैं गंगा घाट से स्टेशन की ओर और वहाँ हम बस का पता करेंगे अब कि हमें जाना है जोशीमठ। और हम निकल गए वापस स्टेशन के लिए। स्टेशन के पास में ही है GMOU का रोडवेज बस स्टैंड, जहां से हमें बस पकड़नी थी जोशीमठ के लिए, जो हमें मिली 8:15 बजे। तो यहाँ पर लग चुकी है बस और ये प्राइवेट बस स्टैंड है और यहाँ पर हम हैं, हमारी बस खड़ी हुई है आगे। तो अगर आप बाइक रेंट पर लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप रेंट पर बाइक ले सकते हैं और पास में ही है पेट्रोल पंप। हम टाइम से पहले ही पहुंच गए थे तो बस पूरी खाली थी, तो हमें हमारे मनपसंद की सीट आगे मिल गई। बस में बैठ चुके हैं और हमारी बस अब चल रही है। Now we are on the way of बस चल रही है। तो अगर आप भी हरिद्वार आ रहे हैं तो यहाँ पर गंगा आरती और गंगा स्नान का ज़रूर मज़ा लीजिए। मन को काफ़ी शांति मिलेगी और एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभव होगा, और अपने इस अनुभव को आप ज़रूर यहाँ से साथ ले जाइए। तो अगले ब्लॉग में मैं मिलूँगा पहाड़ों के बीच में और आपको दिखाएंगे पहाड़ों के शानदार नज़ारे। तो बने रहिए मेरे साथ और इस सफ़र का आनंद लीजिए मेरे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए।